Good morning, students. Chapter first, The Enchanted Pool, Mayavi Sarovar. The author of this chapter is C. Raj Gopalachari. Here is his anecdote. Anecdote means short story. Here is an anecdote taken from the Mahabharata story. The two main characters of this story are Yudhishthir and Yaksh. Yaksh was the Yam, the lord of death. Para first है, Yudhishthir waited for his brothers in an anxiety and thirst. Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? प्यास से व्याकुल तथा चिंतित युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते हुए सोचने लगे, क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है या अभी वो जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं. कैन दे हैव फेंटेड और टायर्ड ऑफ थर्स्ट. अब वो सोचते हैं कि क्या वो मूर्छित हो गए हैं या फिर प्यास के मारे मर गए हैं. अनेबल टू बियर दिस थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. अब इन सारे जो भी उनके दिमाग में ये विचार आ रहे थे, इनसे परेशान होकर और असहनीय प्यास के कारण उन्होंने प्रतीक्षा करनी छोड़ दी थी और वो अपने भाइयों की और उस तालाब की जहाँ पे वो गए हैं स्वयं ही उसको खोजने के लिए चल दिए. नेक्स्ट पैरा है, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deers and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. अब जिस डायरेक्शन में उनके ब्रदर्स गए थे, जिस दिशा में, वो उसी दिशा में जाते हैं. जो जंगली भालू होते हैं, चित्तेदार हिरणों और जो बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए रास्ते से होते हुए वो आगे की तरफ चलते रहते हैं और एक सुंदर से हरे घास के मैदान की तरफ को वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक पूल होता है. उसके चारों तरफ ग्रीन मेडो यानी कि जो हरी घास होती है उससे चारों तरफ वो कवर था और जो पूल था उसका वाटर एकदम क्लीन था. बट लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि उनके जो ब्रदर्स हैं, उनके भाई मूर्छित पड़े हुए थे वहाँ पे, तो वो अपने इस दुख को सहन नहीं कर पाए और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे. नेक्स्ट है, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मोन्ड, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वॉज? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. अब वो ये उस समय वो क्या करते हैं, भीम और अर्जुन के फेस पे टच करते हैं और जो कि इतने मतलब स्थिर और बिना कुछ आवाज़ करे वो लेटे हुए हैं. अब वो अपना दुख प्रकट करते हुए बोलते हैं कि क्या जो भी हमारी प्रतिज्ञाएं थी, क्या ये उन सभी का एंड है, मतलब समापन है. जैसे ही हमारा वो एग्जाइल मतलब जो हमारा अज्ञातवास है, जैसे ही वो अब ख़त्म ही होने वाला था, तुमको मुझसे छीन लिया गया है. यहाँ तक कि देवताओं ने भी विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया है. आगे है, एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल दैम. Then he too descended into the pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the voice without form warned. फिर जो उनके शक्तिशाली अंगों को देखते हुए वो ये कहते हैं कि जो कि अब बिल्कुल निडाल से पड़े हुए हैं, मतलब मूर्छित पड़े हुए हैं. अब वो दुखी होकर सोचने लगे कि ऐसा और भी कौन शक्तिशाली हो सकता है, इनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली, जिन्होंने इन्हों को मतलब उनके भाइयों को मार दिया है. इसके बाद युधिष्ठिर भी अपनी अत्यंत तीव्र मतलब जो उन्हें बहुत प्यास लग रही थी उसको बुझाने के लिए पूल में उतरते हैं
एट वंस, और तभी उन्हें एक अदृश्य आवाज़ सुनाई देती है जो कि उन्हें चेतावनी देती है। अब वो क्या बोलते हैं, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। वो ये बोलते हैं तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे भाई इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने मैंने जो भी शब्द कहे थे उन पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग मी क्वेश्चंस। उन्होंने बिना मेरे सवालों के जवाब दिए बिना पानी पीने की कोशिश की थी, इसीलिए वो मारे गए हैं। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनके जैसा अनुसरण ना करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। अब वो बोलते हैं कि पहले मेरे सवाल हो उनके जवाब दो, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी। अब वो बोलते हैं कि ये जो पूल है ये मुझसे बिलोंग करता है, मतलब ये पूल मेरा है, ये तालाब मेरा है। नेक्स्ट है, It did not take Yudhishthira a moment to understand that this could be none other than the words of a yaksh and guessed what had happened to his brothers। अब उन्हें एक क्षण भी नहीं लगता है ये समझने के लिए कि ये कोई और नहीं, ये यक्ष के ही शब्द हो सकते हैं। अब वो गैस कर लेते हैं, मतलब अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ। अब उनको यही एक मतलब और कोई रास्ता नहीं दिखता है, एक उन्हें यही रास्ता दिखता है अपने भाइयों को वापस लाने के लिए। ही सेड टू द बॉडीलेस। अब जो अदृश्य आवाज़ थी उनसे ये बोलते हैं, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, प्लीज़ अपने सवाल पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। अब जो वॉइस थी, अदृश्य आवाज़ थी, उसने एक के बाद एक के बहुत जल्दी से क्वेश्चंस पूछे। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, यानी कि वो ये पूछते हैं खतरे में या संकट में मनुष्य को कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर तुरंत जवाब देते हैं, करेज, साहस। नेक्स्ट पूछते हैं, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी कि किस विज्ञान को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी बन सकता है। अब वो आंसर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम, यानी कि बोलते हैं कोई भी शास्त्र को पढ़कर कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव ज्ञानी नहीं बन सकता, महान विद्वानों का साथ ही उसे ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट, द यक्ष आस्क्ड। अब यक्ष पूछते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी कि हवा से भी गतिमान क्या है, हवा से भी तेज क्या है। तो जवाब देते हैं, माइंड। आगे वो पूछते हैं उनसे, व्हाट इज़ मोर फेटेड दैन ए ड्राइड स्ट्रॉ। ड्राइड स्ट्रॉ मीन्स होता है जो सूखे घास फूस होते हैं, उससे भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अ सोर स्ट्राइकन हर्ट, यानी कि दुख से भरा हुआ हृदय। आगे वो पूछते हैं, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, यानी कि यात्री का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं, लर्निंग, ज्ञान। नेक्स्ट, हु इज़ द बी फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, यानी कि घर पर रहने वाले का साथी कौन होता है। आंसर देते हैं, द वाइफ, पत्नी। नेक्स्ट है, यक्ष पूछते हैं, हु अकॉम्पनीज ए मैन इन डेथ, यानी कि मृत्यु के समय कौन साथ होता है। तो वो जवाब देते हैं, धर्म, दैट अलोन अकॉम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। वो बोलते हैं धर्म मृत्यु के पश्चात, मतलब मृत्यु के बाद एक धर्म ही आत्मा की एकांत यात्रा में उसके साथ होता है। आगे वो बोलते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, यानी कि सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं, द अर्थ, यानी कि पृथ्वी। विच कंटेन ऑल विद इन इट सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, जिन्होंने अपने अंदर सब कुछ समेटे हुआ है, यही पृथ्वी ही सबसे बड़ा बर्तन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। वो जवाब देते हैं, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार का परिमाण ही प्रसन्नता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। अब वो पूछे हुए क्या है जिसे त्यागने से मनुष्य को हर किसी का स्नेह मिलता है। वो जवाब देते हैं, प्राइड, फॉर इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। वो ये बोलते हैं, अभिमान, प्राउड मीन्स अभिमान,
यदि मनुष्य अभिमान त्याग दे तो वो उसे हर किसी का स्नेह मिलेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो। अब ऐसी क्या चीज़ है जिससे खो देने से हमें आनंद प्राप्त होगा ना कि दुख। तो जवाब देते हैं एंगर यानी कि गुस्सा। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंगर वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो। अगर हम गुस्सा करना छोड़ दें, क्रोध करना छोड़ देते हैं तो हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। वॉट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। ऐसी क्या चीज़ है, वह क्या है जिसको त्यागने से मनुष्य धनवान बन सकता है। वो जवाब देते हैं डिज़ायर, इच्छा। इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रेडी ही विल बिकम वेल्थी। मतलब अगर मनुष्य लालच करने छोड़ दे तो वो धनवान बन जाएगा। वॉट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। अब ये वो पूछते हैं कि कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बन सकता है। इज़ इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर, अब वो ये पूछते हैं कि कोई भी सच्चा ब्राह्मण कैसे बन सकता है, जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से। तो वो क्या जवाब देते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। मतलब जो हमारा जन्म और ज्ञान होता है वो किसी को भी ब्राह्मण नहीं बना सकता है। गुड कंडक्ट अलोन डज। केवल हमारा अच्छा आचरण ही होता है, हमारा एक अच्छा व्यवहार ही होता है जो किसी को भी ब्राह्मण बना सकता है। हाउएवर लर्नड ए पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स इवन तो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। वो ये कहते हैं चाहे कितना भी ज्ञानी मनुष्य क्यों ना हो वो कभी भी ब्राह्मण नहीं बन सकता है जब तक कि वो अपनी बुरी आदतों को ना छोड़ दे। अगर किसी को मतलब कोई भी मनुष्य अगर उसे चारों वेदों की भी जानकारी हो तब भी वो अच्छा ब्राह्मण नहीं बन सकता। अगर उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका आचरण बेकार है, तो वो एक लोअर क्लास यानी कि नीची जाति में ही माना जाता है। आगे है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। अब ये पूछते संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर आंसर देते हैं एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। अब ये बोलते हैं कि हर दिन कोई ना कोई मतलब हर मनुष्य यम के राज्य में जाता है, मतलब मृत्यु लोक में जाता है, लेकिन जो लोग यहाँ बच जाते हैं फिर भी उनके दिमाग में ये रहती है, उनकी मतलब सोच ये रहती है कि वो फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए जीते रहें। यही एक संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। यक्ष जो होते हैं उन्होंने बहुत सारे उनसे क्वेश्चंस पूछे लेकिन युधिष्ठिर ने भी सारे जवाब उनको दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ। अब वो क्या बोलते हैं लास्ट में, यक्ष उनसे बोलते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, आपके जो 4 भाई हैं उनमें से किसी एक को जीवित कर सकते हैं। अब आप बताइए कि आप किसको वापस जीवित करना चाहेंगे। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विस्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन lotus eyed broad chested and long armed Nakul lying like a fallen ebony tree might arise। अब वो क्या बोलते हैं उनसे, युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और तब उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि श्यामवर्ण, कमल नयन, चौड़े सीने तथा लंबी भुजाओं वाले नकुल को जीवित कर दिया जाए जो गिरे हुए तेंदू के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। श्यामवर्ण बोला गया है यहाँ पे, क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, लोटस आई, कमल नयन, ब्रॉड चेस्टेड बोला गया है, चौड़े सीने एंड लॉन्ग आर्म मतलब लंबी भुजाओं, और फॉलन इबोनी ट्री मतलब आगे है द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। अब जो यक्ष हैं वो उनसे बहुत खुश हो जाते हैं। अब युधिष्ठिर से पूछते हैं वाई डिड यू चूज़ नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। वो उनसे बोलते हैं कि आपने भीम के अलावा, भीम जिसमें 16,000 एलिफेंट की शक्ति है, मतलब उसके समान शक्ति होती है,
उसके अलावा आपने नकुल को ही क्यों चुना? आई हैव हियर्ड दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू। वो ये बोलते हैं यम कि मैंने सुना है कि भीम आपके बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। एंड वाई And why not Arjun, whose strength in arms is your protection? Tell me why you choose Nakul rather than either of these two. ये बोलते हैं कि आपने भीम को भी नहीं चुना, आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसकी शक्तिशाली भुजाएं आपका रक्षा कवच है। मुझे बताइए कि आपने उन दोनों के अलावा उन दोनों को छोड़कर नकुल को ही क्यों चूज़ करा, क्यों चुना। आगे है नेक्स्ट पैरा है युधिष्ठिर रेप्लाइड। अब युधिष्ठिर जवाब देते हैं, ओ यक्ष, धर्म इज़ ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। वो ये बोलते हैं, हे यक्ष, धर्म ही व्यक्ति का एकमात्र रक्षा कवच है, ना तो भीम और ना ही अर्जुन। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप मैन विल बी रूइंड। अगर हम धर्म को त्याग दें तो कोई भी मैन नष्ट हो सकता है। कुंती एंड मद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर। अब वो बोलते हैं कि मेरे फादर की 2 वाइफ हैं, कुंती और मद्री। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती। वे बोलते हैं कि मैं कुंती का सन, मैं जीवित हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड। वो बोलते हैं कि इस वजह से मैं तो जीवित हूँ, कुंती का पुत्र, एक पुत्र उनका जीवित हूँ, इसलिए वो ज़्यादा दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, आई आस्क दैट मद्री सन नकुल में रिवाइव। ये बोलते हैं इस वजह से न्याय रखने के लिए मैंने जो मद्री का सन है नकुल, उसको पुनर्जीवित करने के लिए बोला है। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी एंड ग्रांटेड दैम ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। अब जो यक्ष होते हैं वो युधिष्ठिर के जो ये इस तरीके से निष्पक्षता से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उनके सारे ही भाई को पुनर्जीवित कर देते हैं। इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ who had taken the form of the yaksh so that he might see Yudhishthira and test him. He embraced Yudhishthira and blessed him, then he disappeared. जो यक्ष हैं वो यम हैं, मृत्यु के देवता। उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था जिससे वे युधिष्ठिर से मिलकर उनकी परीक्षा ले सकें। फिर क्या होता है, जो यम थे उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एम्ब्रेस मतलब उन्होंने उनको गले लगाया, आशीर्वाद दिया और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। डिसअपियर मीन्स अंतर्ध्यान हो गए। यह आपका पूरा चैप्टर, इसको अच्छे से समझ लेना।